रफ्तार 100 का रुख करेंगे। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में आज अमृत स्नान जारी है। महाकुंभ में पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज अमृत स्नान लगातार जारी। कुंभ की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। वीडियो में नजर आया आस्था का जन सैलाब। आज बसंत पंचमी का स्नान। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की बारिश। भव्य तस्वीरें आई सामने। त्रिवेणी संगम में अखाड़ों का स्नान जारी। सभी में नजर आया उत्साह का माहौल। नारों से गूंजा पूरा प्रयागराज। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। दोपहर करीब 2:30 बजे तक अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा संगम। निरंजनी अखाड़े ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ढोल नगाड़ों के साथ स्नान के लिए पहुंचे नागा साधु। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का जमावड़ा। रथ पर सवार होकर पहुंचे आनंद अखाड़े के संत। लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का अमृत स्नान। हाथ में गदा तलवार और कलाबाजी दिखाते संगम पहुंचे नागा संत। संगम में किया पवित्र स्नान। अमृत स्नान करने पहुंचे अग्नि अखाड़े यापुरादे के साधु संतों ने दिखा उत्साह। लगाए जयकारे। गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकलकर संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान। रथ पर सवार होकर कलाबाजी दिखाते शाही अंदाज में घाटों पर पहुंचे महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु सन्यासी। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान करने पहुंचे जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी। रथ पर सवार होकर लगाए जयकार। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी। भक्ति के रंग में डूबे नजर आए अवान अखाड़ा के साधु संत। महाकुंभ में आस्था की लहर। अखाड़ों का अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी। संगम पर पहुंचा अटल अखाड़ा। साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम में बारी बारी अखाड़े कर रहे स्नान। संगम नदी के पास स्नान करने वालों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं में नजर आया गजब का उत्साह। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाकुंभ का रंग। मेले में पहुंची विदेशी साध्वी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंगी कुमतिनी बार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का संगम नगरी आने का सिलसिला लगातार जारी। घाटों पर लोगों की भारी भीड़। त्रिवेणी के घाट भक्तिमय हुए। 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 के जरिए महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट। श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट। हर प्रमुख क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से प्रशासन कर रहा है अपील। स्नान के बाद घाटों से श्रद्धालुओं से निकलने की गई अपील। सभी श्रद्धालुओं से पुनः निवेदन किया जाता है कि एक जगह एकत्रित ना हो। ये जो श्रद्धालु स्नान करके आ गए हैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़े। बैरिकेडिंग के पास खड़े ना हो। प्रयागराज जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे भारी संख्या में श्रद्धालु। अमृत स्नान पर महाकुंभ पहुंचे 270 ट्रेनी आईपीएस अफसर। करीब 70 महिला ट्रेनी आईपीएस भी शामिल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ प्रबंधन में कुंभ पुलिस का सहयोग करेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंचे भक्त। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल प्लान तैयार। महाकुंभ में चल रहे स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। अमृत स्नान पर सीएम योगी का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी ने साधु संतों श्रद्धालुओं को दी बसंत पंचमी और अमृत स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने महाकुंभ में आए भक्तों से की अपील। श्रद्धालुओं से बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखने की कही बात। में बूढ़े और बच्चों को लेके न जाएं। बुजुर्ग जो हों और बच्चे जो हों उनको लेके न जाएं। महाकुंभ में स्वामी कैलाशानंद ने की भक्तों से अपील। कहा कि जहां जगह मिले वहीं पर करे स्नान। अन्य घाटों में भी मिलेगा वही पुण्य। इसी प्रकार की स्नान करने के लिए वो संगम में ही जिद न करें। जहां भी उनको स्नान करने का अवसर मिलेगा वहां स्नान वो करें। उनको संगम स्नान का, गंगा स्नान का लाभ मिलेगा, शाही स्नान का। स्नान को लेकर बोले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और कहा कि हम समय से स्नान कर जल्द घाट को करेंगे खाली।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं का रखा जा रहा पूरा ख्याल। डीआईजी वैभव कृष्णा का बयान, कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर। व्यवस्था बहुत अच्छी है, भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफ़ी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों को लेकर बोले एसएसपी राजेश द्विवेदी और कहा मेले में सब कुछ व्यवस्थित, श्रद्धालु और साधु संत आराम से कर रहे हैं स्नान। पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि अखाड़े सुरक्षित और सुनियोजित रूप से आकर स्नान कर सकें। हमने श्रद्धालुओं को भी एक सुनियोजित ढंग से उनको स्थान दिया है घाटों पर स्नान करने का, वह भी स्नान कर रहे हैं और अखाड़ों का भी स्नान अच्छे से चल रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर आलोचना करने वालों पर निशाना साधा। बोले राजनीतिक लाभ के लिए कुंभ की व्यवस्था की निंदा करना गलत। राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कह रहे हैं कि संत स्नान नहीं कर सके। मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लाभपूर्ति कारण कुंभ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। महाकुंभ हादसे की साजिश की जांच में जुटी पुलिस, संदिग्ध युवकों के ग्रुप को तलाश में जुटी एजेंसियां, यूपी एटीएस और एसटीएफ सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबरों की कर रही है जांच। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नेपाल की वीडियो को महाकुंभ का बताकर पोस्ट करते अफवाह फैलाई जा रही थी। महाकुंभ को लेकर हो रही राजनीति पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, बोले गिद्धों की तरह लाशों पर राजनीति मत करो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज संसद में चर्चा की शुरुआत। बीजेपी सांसद रणवीर सिंह बिधूड़ी शुरू करेंगे चर्चा। पीएम मोदी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। गुरुवार को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। आज लोकसभा में पेश की जाएगी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की रिपोर्ट। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल सदन में रखेंगे रिपोर्ट। बहुमत के साथ स्वीकार की गई है रिपोर्ट। दिल्ली में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। 1.55 करोड़ वोटर चुनेंगे नई सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज निकालेंगे रोड शो। छतरपुर और मोती नगर में रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली में बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी। गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। महरौली और नजफगढ़ में होगी चुनावी रैली। मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे अखिलेश यादव। पार्टी प्रत्याशी अजित प्रसाद के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। केजरीवाल के आरोपों पर खूब बरसे पीएम मोदी, बोले कि नहीं टूटेगी एक भी झुग्गी, जनहित की एक भी योजना नहीं होगी बंद। आपदा वाले फैला रहे अफवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले घोटाले के दाग इतने गहरे हैं कि कांग्रेस कभी उससे मुक्त नहीं हो सकती।